हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने बात की थी एंजाइम और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की, और हमने ग्राफ पढ़ा था। अब इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो स्टेप होते हैं एंजाइम से किसी प्रोडक्ट बनने के, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। अगर हम पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज करें तो उससे हमें यह पता चलेगा कि एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। ठीक। और वो सबस्ट्रेट के साइड बाइंड होकर के आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक। तो एंजाइम इज हेयर, दे बाइंड विद द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक। इतनी बात हम कर चुके थे। ठीक। जहाँ पे ई क्या है, आपका एंजाइम है, एस सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे आपका एंजाइम एज सच अलग हो जाता है और वो आपको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। लेकिन ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। और एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, ये भी हमने बात किया था कि एंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो रिएक्शन होती है उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट को गेन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो गेन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक। और अगर एंजाइम को हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो वो उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। सो ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी आपकी मिल जाती है और इसके कारण तुरंत ही आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बट ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, इसमें मल्टी स्टेप होते हैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ठीक। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जो कि क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और किसी भी रिएक्शन को पूरा होने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना नेसेसरी होता है। ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है। अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगी जिसमें कि एंजाइम का यूज हो रहा होगा, तभी एंजाइम अपना वर्क करेगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। देन थर्ड स्टेप प्रोसेस, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। देन फोर्थ स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, इस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण आपका क्या होता है, बॉन्ड जो सबस्ट्रेट के बॉन्ड थे वो ब्रेक होते हैं और उसके कारण अब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देन फोर्थ स्टेप प्रोसेस क्या होती है, फोर्थ स्टेप में आपका एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। सो एंजाइम एज सच अवेलेबल हो जाता है फॉर ए न्यू रिएक्शन, एक नई रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है एंजाइम। तो दीज आर द स्टेप जो आपके एंजाइम से एंजाइम का किसी रिएक्शन में यूज करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अब इसी जो ये हमने अभी समझा है, इसी को हम एनसीईआरटी की अगर लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना चाहें तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पिछली बार बात कर ली थी, पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। अब हम आगे बात करते हैं
लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कि जो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन है वो क्या है। ठीक, ईच एंजाइम, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, हैज़ ए सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक, हमने बात की कि कोई भी एंजाइम जो होता है, माना एक ये एंजाइम है, ठीक, ये ई है, और इसमें ये आपकी ये जो है, ये जो साइट है, इसको कहते हैं, एक साइट इसमें प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। क्या कहेंगे इसको? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो हम पढ़ रहे हैं ईच एंजाइम हैज़ अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है यहाँ पे। सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। सो जब आपका सबस्ट्रेट होगा कोई, माना ये कोई आपका सबस्ट्रेट है, ये कोई आपका सबस्ट्रेट है, एस से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये अब आपका क्या करेगा? इस हाईली रिएक्टिव जो साइट है, ये हाईली जो रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये करेगा। यहाँ पर आपकी जो एंजाइम की साइट है वो साइट क्या है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो ये सबस्ट्रेट इस सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ आपका बाइंड हो जाएगा। ठीक, और प्रोड्यूस क्या करेगा आपका? नेक्स्ट स्टेप में किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये ई है, अभी ये लूजली बाउंड होगा इसके साथ। कैसे बाउंड होगा? लूजली बाउंड होगा। ये एस है, सबस्ट्रेट है, सो इसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है आपका? शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक, और हाईली रिएक्टिव होता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोशिएट इनटू द प्रोडक्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो हाईली रिएक्टिव होता है, एंड क्या होता है? दूसरा क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक, and the unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex. फर्दर, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होता है तो इसके द्वारा फर्दर अब आपका क्या फॉर्मेशन होता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एंजाइम एज सच आपका अलग हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट एज सच आपका अलग हो जाएगा। अब इसी को हम अगर यहाँ से बात करें, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। हमने बात की थी कि एंजाइम में क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है जिससे कि आपका सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, एंड फिटिंग इनटू इट्स एक्टिव साइट। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। मीन्स एंजाइम अगर ये है तो इसमें जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होता है तो इसके कारण क्या होगा? एंजाइम के शेप में चेंज होगा। इस शेप को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि आपका जो सबस्ट्रेट है
वो आपका मोर टाइटली बाउंड हो जाए एंजाइम के साथ। देन थर्ड स्टेप प्रोसेस क्या है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। मैंने बात की थी कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम से टाइटली बाउंड हो जाएगा तो अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे इसके बीच में, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, वो ब्रेक होगा। किसके, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड दी न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद फर्दर किसका फॉर्मेशन होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ईपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये पूरे जो स्टेप हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी नीट के लिए। ठीक, देन फोर्थ स्टेप प्रोसेस क्या है, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब एंजाइम क्या करेगा, अलग हो जाएगा और जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको अलग रिलीज कर देगा और फ्री हो जाएगा। एंड फ्री एंजाइम इज़ रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। अब आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, फिर से फ्री हो जाएगा ताकि एक नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ आपका बाइंड हो सके एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, और फिर से एक नई कैटालिटिक साइकिल में जा पाए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर मेरे लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, और इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।